गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूची नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रे रास्ता समस्त वेरी गुड मॉर्निंग। आज आमे एमती जण अतिथि को पाइछु चाकरी करते सॉफ्टवेयर रे एवं चाकरी सहित किंतु संगीत को भल पाती जो संगीत केवल जो से भल पाउथले से कथा नुहे तांका बापा भी जणे उस्ताद जणे पंडित मध्य एवं से पंडित जी पाखरु से सीधा सड़क शिक्षा लाभ करले संगीतर एवं सबुठ बड़ कथा हला कि जदी पैशनेट थिबे गोटे जिंस को नेकी तो इक्वली आपन को काम आउ आपन को पैशन को भी आपन आगो को नहीं पारबे किंतु सबुठ बड़ कथा हला जदि सॉफ्टवेयर रे आपन काम करंती बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल थाए जो माने जानि छंती निश्चय एग्री करबे पर ता भितरे बंसी गोटे एमती जिंस जोटा कि आपन को बहुत पीस दिए एवं जिते काम करने को चाहती केते वर्क एनवायरनमेंट को सेटा हेल्पफुल करे प्रोग्राम जिते करिया को चाहती सेतेबेले केतिकी सपोर्ट मिले एवं बंसी ही कहीं से सब विषय रे कथा हबा एग्जैक्टली आज आमे सेमति जण अतिथि को पाइछु जन्म हेले कोलकाता रे बढ़िले किंतु सेठी पाठ पढ़िबा परे गत 14 वर्ष धरी आम ओडिसा रे अछंती आ ओडिसा रे रही मध्य से शास्त्रीय संगीत सहित खूब सुंदर भाव में जोड़ी रखिछंती निजको निजे शास्त्रीय बंसी वादक एवं से शास्त्रीय बंसी वादक सहित आज अनेक कथा बा आपण माने मध्य कथा ही परिबे एवं आपण को प्रश्न मध्य पचारि परिबे स्वागत करिबा आज आम सहित अछंती शास्त्रीय बंसी वादक श्री शैकत बागची महोदय नमस्कार सर। नमस्कार सर केमदी अछंती बहुत भलो बहुत भलो थैंक यू सर 14 वर्ष लाणी आपण ओडिसा रे अछंती आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड बोली कह जाए किंतु आपण आपनकर पैशन को छाड़ी नांती आपनकर जोटा बापा आपन को जो लिगेसी देइथिले से लिगेसी को आपण कैरी फॉरवर्ड कर रखछथि। हां एब्सोल्युटली मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा थोड़ा टिक के मुंह हिंदी या चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में बात कर सकते हैं। सो एक्चुअली मेरा जो फैमिली में मेरे जो ग्रैंड मदर एक्चुअली बहुत पैशनेट था ये जो संगीत पाए एंड मेरा ग्रैंड मदर एक्चुअली वहाँ के जो मशहूर पोएट और राइटर कंपोज़र काजी नजरुल इस्लाम के डायरेक्ट डिसाइपल थे। मेरे ग्रैंडफादर भी संस्कृत स्कॉलर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे हैड नथिंग नो जॉब नथिंग सो मेरे ग्रैंडफादर कम्प्लीटली फोकस करिला संस्कृत चर्चा मोर ग्रैंडमदर भी संस्कृत चर्चा बट फैमिली रो जे कंडीशन टा बहुत डिटेरियोरेट करी गले एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड मेरे फादर का जो चाइल्डहुड बहुत पुअर स्टेट में गया एंड उसके बाद उन्होंने फिर भी संगीत को साधना की। संगीत का जो बड़े बड़े उस्तादों के पास गए, पंडित गौड़ गोस्वामी, पंडित पुलिन पाल, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, पंडित अरुण भादुरी, पंडित कमल मल्लिक, तो इन सबों के पास उन्होंने सीखे। तो आफ्टर दैट मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे फील हुआ। कितने भाई बहन हैं? मेरा एक सिस्टर है। अच्छा। सिंगल सिस्टर। वो आपसे बड़ी है? नहीं वो छोटी है। अच्छा। एंड वो भी डांस में है, वो कथक डांस में बहुत अच्छे डांस सारे कोई कुछ ना कुछ कलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ मेरे माँ बाबा सब। माँ तो लेखिका है शायद ना, माँ एक्चुअली म्यूज़िक पैशनिस्ट है एंड मेरे जो म्यूज़िक हुआ है मेरा फ्लूट बोलिए या। आप फ्लूट के साथ कैसे जुड़े? फ्लूट के साथ मेरा शुरुआत में मेरा तबला से ही शुरुआत पहले हुआ। तो आप तबला ही सीखते थे। हाँ पापा को अकम्पनी हाँ मेरा अकम्पनीमेंट भी किया, लहरा भी किया, सोलो परफॉर्मेंस भी किया। 6 साल 7 साल मैं सीखा वहाँ पे गुरुजी के पास एंड उसके बाद मेरे पापा को लगते थे कि मुझे फ्लूट पसंद नहीं आते बट मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत फ्लूट को अच्छा लगता था। पापा क्लास करते थे स्टूडेंट्स के सामने तो मुझे लगता था कि वो अट्रैक्ट होता था कि वो फ्लूट का साउंड। फिर क्या हुआ, पापा जब ऑफिस जाते थे, पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे या रेडियो में जाते थे, तो उस टाइम पे मैं छुप छुप के प्रैक्टिस करता था। अच्छा। ब्लोइंग ये सब। फिर फॉर्मली मेरा लेट में कभी बताया पापा को कि नहीं मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी करना है? एक्चुअली मैं बहुत डरता था क्योंकि पापा का पर्सनालिटी एक है और पापा उस टाइम पे इतना स्ट्रगल कर रहे थे, पापा के पास टाइम नहीं था बिल्कुल। तो ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी। जब घर में रहते थे स्टूडेंट्स को शिक्षा देने में, जब बाहर रहते थे तो काम में, तो हम लोगों को एक्चुअली उतना साहस नहीं होता था खुल के बोलने का। फिर धीरे धीरे 11th-12th में मुझे लगा कि इस अभी नहीं बोलूँगा तो शायद नहीं होगा। अच्छा मेरा एक सवाल है कि ये फ्लूट को ब्लो करना इतना इजी नहीं है।
नो एब्सोल्युटली नॉट। कितने दिनों के बाद आप ब्लो करने लगे और थोड़ा थोड़ा बजना लगा? ये मेरा तो ठीक ठाक याद नहीं है, बट मैं जब शुरुआत में ब्लो किया तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत दिन गैप दिया, फिर ट्राई किया, फिर गैप दिया, फिर धीरे धीरे जब साउंड आना चालू हुआ तो मुझे लगा कि हाँ अभी बजा इट्स ऑल अबाउट हैंड मूवमेंट्स। आप हैंड्स मूवमेंट्स कैसे रखते हैं उसी हिसाब से भी गाना एंड एयर फ्लो होता है ना। हाँ, तो आप वो कला कैसे सीखे? जब पापा बजा रहे थे तब हाँ, तब ऐसे थोड़ा थोड़ा? ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मेरे पापा के पास एक स्टूडेंट आते थे, तो उन्होंने मुझे हैंड्स का पहले शिक्षा दिए। अच्छा। टेक्निकली स्पीकिंग ही इज माय फर्स्ट गुरु बोल सकते हैं। तो ही जस्ट शोड मी के सारे गामा पाधा निसा कैसे आते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया, और उस टाइम पे तो यूट्यूब ये सब नहीं था, तो देख के पता नहीं, पापा जब बजाते थे तो उनको फॉलो करता था हर वक्त। उनका जो साउंड म्यूज़िक का जो सुर तो बहुत चाइल्डहुड से आया है, तो वो प्रिपरेटरी ग्राउंड पूरा था। अभी फॉर्मल जो फ्लूट एडॉप्टेशन शुरू हुआ आफ्टर 11th। ओके, सो फ्लूट के साथ आप जुड़े रह गए, तबला और फिर? तबला को एक्चुअली मैं कनेक्टेड नहीं रह पाया, क्योंकि फ्लूट को मुझे फोकस देना था, क्योंकि इसमें जो रियाज चाहिए, रियाज का टाइम, हर एक चीज़ को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। रिवाज एवरी डे, रिवाज 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम 5-6 घंटा भी मैं ऐसे भी रियाज किया हूँ। तो उसके बाद और तबला के लिए बचा नहीं रहता एनर्जी और टाइम। ओके। और मेरा जो जॉब भी चल रहा था आफ्टर 2005, तो उसके लिए पहला जॉब भुवनेश्वर में ही? नहीं, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं था मैसूर में। वहाँ पे मुझे वहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत अट्रैक्ट किया। वहाँ पे जो क्लासिकल के ऊपर जो आकर्षण है, तो दैट आल्सो इन्फ्लुएंस्ड मी लॉट। और मेरा माँ बाबा तो कंटिन्यूअसली यू आर फ्रॉम लाइक यू आर बंगाली, सब बागची बोलते होंगे कि हाँ, यू आर बंगाली। हाँ, born and तो कभी नहीं लगा कि मैं कोलकाता में रहूँगा वहीं पे? बिकॉज ये तो होता ही है। हाँ हाँ। रविंद्र संगीत एंड वहाँ पे भी कल्चर की बहुत चर्चा होती एक्चुअली है। मेरा होम टाउन कोलकाता ठीक नहीं है, कोलकाता से थोड़ा दूर है, 200 किलोमीटर दूर। बहुत हिस्टोरिक सिटी मुर्शिदाबाद। अच्छा। और वहाँ पे कल्चरली एक टाइम था जब वो बहुत एनरिच था। या कंप्लीटली मुर्शिदाबाद के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो म्यूजिक का बहुत बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स थे। एक बट उसके बाद वो थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ। बट मेरा जो कलकत्ता में जाने का इच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता था, कि जहाँ पे मुझे टाइम मिले, लेस टाइम फॉर कम्यूट टू ऑफिस और समथिंग, एंड मेरा मैक्सिमम टाइम मिले मेरे रियाज के लिए और म्यूजिक को परसू करने के लिए। ओडिशा भुवनेश्वर इज द बेस्ट प्लेस। हाँ, तो ये यहाँ पे मूव किया, उसका रीजन है कि फर्स्ट रीजन था कि वहाँ से मैसूर में बहुत दूर होता था। तो मुर्शिदाबाद मैसूर बहुत दूर है, मुर्शिदाबाद भुवनेश्वर बहुत पास है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो तालीम का बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, गैप हो जा रहा था। और मैं क्या करता था, 3 दिन ट्रेन में आता था, 1 दिन मैं घर में रुकता था, फिर 3 दिन नया नौकरी था तो उसमें छुट्टी भी नहीं मिलता था ऐसे। तो उस 1 दिन में जो पिताजी सिखाते थे, so I used to actually remember all those and used to go and practice for next 3-4 months or 6 months. It used to be very frustrating experience. तो मैं भुवनेश्वर में आया, बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखा कि इट इज़ ए टोटली डिफरेंट प्लेस। मतलब मैं जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, जो मुर्शिदाबाद, उसके साथ बहुत मैचिंग है। और यहाँ पे मेरा सबसे जो अच्छा चीज़ लगा कि यहाँ का ट्रेडिशन के प्रति जो आकर्षण, और यहाँ के जो कल्चर को, जो पुराने जो हेरिटेज, यहाँ का जो संस्कृति, और यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जो कलाकारी है, इट एक्चुअली एब्सोल्युटली अमेज्ड मी। यहाँ पे रहता हूँ तो थोड़ा अनुभूति आता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ तो है इन द एटमॉस्फेयर, इन द पीपल, इन द कल्चर, कि वो हर वक्त मुझे आकर्षण करता है, मुझे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। साइकिल जी, पिताजी के बारे में बताएं, पिताजी का नाम क्या है? हाँ, मेरे पिताजी है पंडित बुद्धदेव बागची। बुद्धदेव बागची पिताजी एक्चुअली मैं लास्ट 23-24 साल से मैं पिताजी के पास ही सीख रहा हूँ। और पिताजी
एक्चुअली रेडियो में भी जुड़े हैं और उनका जो स्टार्ट हुआ शिक्षण वो मेरे ग्रैंड मदर के पास ही उनका शिक्षा शुरू हुआ म्यूज़िक के ऊपर। उसके बाद पिताजी उनके मैटरनल अंकल के पास सीखे, फिर पंडित पुलिन पाल जो बाकी गुरुओं के पास सीखे, और पंडित गौर गोस्वामी का जो गुरुदेव थे वो थे पंडित पन्नालाल घोष। जो वहाँ पे ये आपने जो- रेडियो के लिए कोशिश नहीं की? नहीं, मेरा एक्चुअली जैसे बोला कि एक तो पिताजी का जो स्ट्रगल था, मेरे माँ का स्ट्रगल था, तो उस उसके स्ट्रगल बाद देखते हुए आपने सोचा कि नहीं, नौकरी बहुत जरूरी है। फैमिली को स्टेबल करने के लिए एक नौकरी मुझे चाहिए था। हाँ। और वो तो बेटा फर्स्ट बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। तो एक्चुअली मेरा जो जब मैं हाई स्कूल में था तभी से मेरा वो देख के जो पिताजी का जो स्ट्रगल, फैमिली कंडीशन, और सारे इतने ज्ञानी गुणी लोग थे मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, बट दे डिड नॉट गेट एनीथिंग। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, Financially, वो भी हाँ। चाहिए। वो Okay. मेन रीज़न था मेरा नौकरी के प्रति। सहकर जी कभी मन नहीं किया कि मैं क्लासिकल गाने भी सीखूं, सिंगर बनूं? एक्चुअली मेरा वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, तो मैं ट्राई किया था। मेरे पिताजी एक्चुअली मुझे गाना सिखाने की कोशिश किए थे एंड इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। तो उसके बाद मैं और फिर उन्होंने बोला कभी गाना नहीं गाया। नहीं, पिताजी कोशिश किए थे। तो उसके बाद रविंद्र संगीत ये सब क्लासिकल में कोशिश नहीं किए थे, बट शुरुआत में फिर उन्होंने तबले में फोकस करने के लिए बोले, फिर मैं पिछले 14 साल से यहाँ पे है। हाँ। सो यहाँ पे किसी गुरु से सीख रहे हैं या तो फिर नहीं, प्रैक्टिस ही चल रही फिर है? पापा से जाके सीख रहे हैं और वही हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली पिताजी से ही सीख रहा हूँ। प्राइमरी रीज़न है कि एक तो है मेरे पिताजी एक यूनिवर्सिटी है, हाँ। मतलब उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस, और उनका जो गुरु है स्पेशली हमारा जो ग्रेट ग्रैंड गुरु जी, वहाँ पन्नालाल पे जी। पंडित बुद्धदेव जी का नाम भी बहुत है। बहुत बड़ा है। तो यार लकी, आप उनके बेटे मैं हैं। बहुत ही लकी मानता हूँ, क्योंकि एक तो है इतना अच्छा गुरु मिला, और पहले के ज़माने में जैसे गुरुकुल में रह के लोग सीखते थे, आजकल वो फैसिलिटी नहीं है, बट बाय बर्थ मैं गुरु को मिला तो आप गुरुकुल में ही बड़े हुए। हाँ, गुरुकुल में ही बड़ा हुआ छोटे बचपन से। मेरे माँ इतना सपोर्टिव है, फैमिली इतना, आज भी वाइफ भी बहुत सपोर्टिव है। She तो is वाइफ also a भी singer. मतलब संगीत हाँ। की दुनिया से हैं? हाँ, शी इज ऑल्सो ए सिंगर। चलिए तो फिर बात खत्म। वो गाना गाएंगे आप बजाएंगे? तो सो कुछ सुनाए? कुछ सुनाए हम। कुछ सुनाया जाए? शुभा का टाइम है तो। मैं सुबह शुरुआत करता हूँ भैरवी में एक माँ सरस्वती के ऊपर एक बंदिश है, माँ सरस्वती वंदना के ऊपर। ये झापताल में निबद्ध है।
वाओ, चमत्कार चमत्कार, बहुत मतलब ही इस अच्छा लगा ये। सुबह जब हम सुनते हैं तो जीवन में कुछ नहीं है, शांति शांति है। तो ये शांतिर सहित कथबार्ता आगू मध्य जारी रहइबो शैकत बागचीଙ୍କ सहित, किंतु समय हिच वर्तमान गोटे ब्रेक रा, Let's take a टेक अ break. ब्रेक। ओडिसी संगीत केतेबेले आपनको आह्लादित करनी, केतेबेले ओडिसी संगीत रे बंसी वादन करबा कथा चिंता माने करछथि? तांको सहित केबे कोलैबोरेशन करबा बा सेठी सिखिबा कना सेही सिखिबार स्टाइल या सिखिबा स्टाइल पर अलगा? हाँ एक्चुअली हमारे इंडिया में जो दो तरह का म्यूज़िक है, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, जो कर्नाटिक म्यूज़िक एंड उसके साथ ओडिसी म्यूज़िक, एक बहुत बड़ा एक ये है उसका जो समंदर है। डोमेन है। अभी क्लासिकल म्यूज़िक मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ सीख नहीं पाया अभी तक, सारे ज़िंदगी में भी सीख नहीं पाऊँगा, इसके बाद कितना जन्म लगेगा पता नहीं। मुझे जितना अंदाज़ हुआ है इतने दिनों में सीखने के बाद कि एक राग सीखने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं, पूरा ज़िंदगी उसको अनुभव करने के लिए। और हिंदुस्तानी जो संगीत है इसमें इतना डेप्थ है, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ गुरुजी के मार्गदर्शन में, उतना मुझे दिख रहा है कि एवरी टाइम आई एम डिस्कवरिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग न्यू। इट इज़ लाइक मैं एक ओशन के सामने खड़ा हूँ, एक छोटा सा पुतला और मे बी ए एंड ये जो ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। और वो एंड भी क्या है कि नून का जो सॉल्ट का एंट है। सो यू कैन इमेजिन ये इतना ही डेप्थ में है। तो मैं जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो उसमें मैं खो जा रहा हूँ। तो ओडिसी म्यूज़िक मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसका जो कभी डेप्थ मौका है। मिला है मतलब स्टेज में किसी के साथ परफॉर्म करने के लिए, जुगलबंदी संगत जुगलबंदी ऐसे क्लासिकल परफॉर्म कर किया हूँ। मेरे साथ संगत करते हैं यहाँ के मशहूर तबला वादक निकुंज बिहारी श्यामल जी। और मैं थैंक यू निकुंज भाई, निकुंज you. भाई कहवा जो मैं सैकत भाई को पाइछु। एंड सर जी आपके लिए मैसेज है, श्रीकांत बेहरा भुवनेश्वर से लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुरुजी, आई एम फीलिंग so glad to watching you on live. It always inspires me when I listen your journey about music. As a student, I am feeling so blessed that I got a chance to take a talim from you. Request to listen a small phrase ठुमरी on rag बृंदावनी सारंग। श्रीकांत बेहरा ये मैसेज लिखी सो वो आपकी स्टूडेंट है शायद। हाँ, गुड मॉर्निंग श्रीकांत एंड थैंक यू फॉर दिस मैसेज। तो मैं एक्चुअली कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ यहाँ पे। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरा अभी 10-12 स्टूडेंट है। अच्छा, अगर मैं सीखना चाहता हूँ बांसुरी, हाँ। सो क्या मैं सीख सकता हूँ इस उम्र में? हाँ एब्सोल्युटली। यहाँ पे मेरे पास जो आते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप का है। वो स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे भी आते हैं, बच्ची आते हैं, बहुत गर्ल्स आर प्लेइंग वेरी वेल। जो 30-40 साल के उम्र, 50 साल की उम्र के लोग भी आते हैं। मेरे साथ पास ऑस्ट्रेलिया और यूएस से भी लोग सीखते हैं। दे आर ऑनलाइन के? हाँ ऑनलाइन। तो आप सॉफ्टवेयर में हैं, उसके उसके भी फायदा उठा लेते हैं। आप शायद इन्फोसिस में? हाँ इन्फोसिस में हूँ, शुरुआत से ही मैं इन्फोसिस में ही हूँ।
तो कभी प्रोग्राम वगैरह जाना होगा तो अगर काम होगा तो कैसे आप फिर नहीं वहाँ पे मैनेजर को बोलते हैं? मेरे मैनेजर्स आर वेरी सपोर्टिव। मेरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतना सपोर्ट किए हैं कि आई एम वेरी मच इंडेटेड टू देम। तो कभी कभी काम में कुछ ऐसा होगा तो बोलते होंगे शौकत थोड़ा सुनाओ ना कुछ ऐसा वहाँ होता पे है कभी प्रोग्राम्स होता है बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत मैं परफॉर्म करने के मौका मिलता है मुझे। दे लव टू सो अभी कभी कभार लोग इसीलिए सीखते हैं क्योंकि टू मतलब स्ट्रेस फ्री होने के लिए। हाँ ऐसा नहीं है कि हमको प्रोफेशनली लेना है बट टू डी स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी सीखते काम हैं। का प्रेशर बहुत हो गया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए तो भी बहुत आप सारे ऐसा कोई सेशंस लेते हैं अभी तक मौका या नहीं मिला? फिर आपके मिला। पास ऐसा कोई सीखने आते हैं? हाँ सीखने आते हैं बट सेशन लेने का ऐसे मौका नहीं मिला अभी तक। बट सीखने जो आते हैं स्पेशली जो प्रोफेशनल्स है वो मेनली आते हैं फ्रॉम मेडिकल फील्ड्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स जो लोग आते हैं उनका मेन रीज़न रहता है कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स पाने की। बट क्या है कि उनमें से भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ का पैशन रहता है, थोड़ा दिन के सीखने के बाद वो लोग एक्सप्लोर करने की चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि थोड़ा शॉर्ट साइटेड होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कुछ रिलैक्स मिलेगा बट वो बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। और जो चीज़ है कि फ्लूट इज़ एक्चुअली वेरी टफ इंस्ट्रूमेंट। ये दिखने में बहुत सीधा साधा लगता है, सीधा है मगर इतना सीधा टेढ़ा भी है। नहीं बहुत सैकत जी कभी मन नहीं किया कि फिल्म इंडस्ट्री में आप जाएं, आप क्लासिकल फ्लूट प्लेयर बन के रह गए? कभी मन नहीं किया कि नहीं मैं फिल्मों की तरफ जाता फिल्मों हूँ, में भी लाइट बजाओ। म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक? फिल्म में जाने का उतना आग्रह नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि उतना मेरा इसमें एक्सप्लोरेशन इतना डेप्थ में दिख रहा है कि इसमें इट इज़ कम्प्लीटली मेडिटेटिव काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो ये लाइफ को एनरिच करता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ ए इंट्रोस्पेक्शन एंड कभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की आश्रम में गए हुए हैं, उनके साथ कभी उनको सुनने का मौका मिला? हाँ उनको सुनने का, वो तो उड़ीसा से ही, उड़ीसा में उनका आश्रम है जब। हाँ उनको सुनने का, उनको मिलने का थोड़ा मौका मिला बट उनके आश्रम में अभी तक जाने की मौका नहीं मिला। बट उनके संगीत तो ही इज़ ए गॉड काइंड ऑफ। सो उनका संगीत का तो पता मतलब हर कोई दीवाना है। हाँ सब लोग संतोष अचंदी आठगढ़। नमस्कार। नमस्कार। केपीआबू गुरुजी नमस्कार। आज्ञा सार को नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज्ञा आज्ञा गोटे अनुरोध मालकोस रागरे गोटे धुन सुनेबे बंसीरे। मालखुस। राग मालकोस धुन सुनेबे बंसीरे। ओके। बहुत सारे धन्यवाद। रिक्वेस्ट आसी आमे चेष्टा करिवु जति हेई परिबो। थैंक यू संतोष भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे कुछ सवाल भी आपके लिए, जैसे बंसीधर भाई राउरकेला से पूछ रहे हैं आपको राग धानी में कुछ सुनाने का। अच्छा ठीक है। और गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्रणाम टू सर, आई एम वेरी प्राउड टू सीइंग यू ऑन ब्रेकफास्ट ओडिशा, रिक्वेस्ट सर हम्बली टू प्ले ए भैरव राग ऑन फ्लूट, निशान कुमार विश्वाल ए कथाटी लिखुचंती, निशान जी लिख रहे एवं फॉर साइकत सर, गुरुजी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम एबल टू हियर यू, would love to hear the same Irali as you used to teach us in classes. अंशुका शिया ये लिख रही है। और कितने सारे रिक्वेस्ट। सो परवर्ती मेसेज मध्य लिखुचंती, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आप ऐसे ही अच्छे रहे और हरदम बांसुरी के साथ जुड़े रहे। और अगला मैसेज है, इज लर्निंग of शास्त्रीय संगीत too difficult or one can learn it? Please recite शिवरंजनी राग, पवित्र कुमार दास, बरगढ़, ओडिशा रू लिखुचंदी। अच्छा बहुत सारा राग के बारे में आया हुआ है सवाल आपके लिए। तो ऐसा कुछ, ये तो बहुत सारे हमको पता है कि एक मॉर्निंग राग होता है, इवनिंग राग होता है, संध्या राग होता है। तो मतलब ऐसा होता है क्या कभी इवनिंग के राग को आप मॉर्निंग में बजा सकते हैं? ऐसा कुछ रूल्स होते हैं? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबको धन्यवाद देता हूँ। ये बंसी भाई वो भी बहुत महान बंसी वादक है। सो या एक्चुअली स्पेशली हिंदुस्तानी क्लासिकल में राग का एक टाइमिंग रहता है। सुबह का राग, जैसे भैरव रिक्वेस्ट किए थे किसी ने, तो उनका जो भैरव आपका जो देशकार, ये सारे राग सुबह का राग है।
दोपहर का राग होते हैं, जैसे वृंदावनी सारंग और बाकी सारे सारंग श्रेणी का जो राग है। बट प्रोफेशनली स्टूडियो के अंदर तो हर समय सुबह समय। रात सब तो एक ही समय होता हाँ, है। सब होता है। हाँ। तो फिर भी क्या सुनाएंगे अभी? अभी एक सुबह का आहिर भैरव सुनाता हूँ। तो ये हम सारे को डेडिकेट करेंगे। हाँ हाँ। जी सुनाइए और तब। मैं कोशिश करूँगा एंड में अगर टाइम मिले तो एक ठुमरी सुनाऊँ जो शाम का होगा तो। प्लीज। और एक हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कोई फिल्मों का गाना भी कोई सुनाए, हाँ, बिकॉज sure, बांसुरी मतलब सबका मानना है कि कोई कुछ फिल्मों का गाना भी- फिल्मी गाने भी गाना बजे। कुछ। चलिए, तो पहले सुनते क्या हैं। सुनाएंगे? चलिए। थैंक यू। क्या बात है, चमत्कार। रश्मि रंजन अछंदी भुवनेश्वर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर मो क्वेश्चन थिला सर गोटे सर आपण प्रथम जो भैरवी रे सरस्वती वंदना गाइथिले बहुत बढ़िया लागला। सर आपन को शिखिया पय केते टाइम लागितला आ जने न्यू कमर को शिखिया पय केते टाइम लागियो? सीखने के लिए कितना समय लगा? आपको कितना लगा था न्यू कमर को सीखने के लिए, कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली ये जो शास्त्रीय संगीत इतना डिफ़िकल्ट है, आई थिंक और एक मैसेज आया था ऐसे शास्त्रीय संगीत के ऊपर, सीखने के ऊपर। शास्त्रीय संगीत ऐसे ये ओशन है, तो उसमें जो सीखने का टाइम ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। आप जितने एक्सप्लोर करते हैं यू कैन एक्चुअली कीप एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग। बट ऐसा होता है ना कि मन करता है कि परफॉर्मेंस कब देना है ऑन स्टेज, तो उसके लिए मिनिमम आपका
एक स्टैंडर्ड लेवल में पहुंचने के लिए 5-6 साल तो लगते ही हैं, प्रोवाइडेड जो स्टूडेंट हो रेगुलर रिवाज करे, क्योंकि कितना समय वो खुद को दे पा रहे हैं। हाँ कहीं ना एटा सिंगिंग डांसिंग नुहे कि आपन गोटे गीत भल उठे देले आ परफॉर्म कर देबे, एटा रेगुलर आपन को करिया पड़िबो बिकॉज़ एटा गोटे बंसीर कथा, तो टिके एपट सेपट सब हो जिवो। तो आप कितना देर प्रैक्टिस करते हैं आज भी? आज भी मेरा रिवाज। थैंक यू। मेरा रिवाज होता है एवरीडे, मैं 2 आवर्स तो देता ही हूँ। बट सुबह ऑफिस तो जाना होगा, फिर मेरा कैसे? फिक्स टाइम रहता है जनरली शाम के 9 बजे से 9 बजे के बाद देर रात तक। मेरे पड़ोस भी बहुत कोऑपरेटिव है, मैं बोलता हूँ। तो किस दिन तो ऐसा रात को होता 9 है बजे प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ तो सुन के सोते होंगे शायद। हाँ, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता, ये मेरा गुड लक है। सब लोग एंजॉय करते हैं। और मेरे जो जो मेरा बेटा, मेरा फैमिली भी बहुत कोऑपरेटिव है, एंड उसीलिए मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ रेगुलर। एक दिन भी नहीं करता हूँ तो मेरा तबीयत खराब होने लगता है। तो कुछ छूट यही गया दरकार, गोटे भल पाइबा इति रहइबा दरकार। सो जेमती आपन को डे टू डे लाइफ रे आपन सब किछि करूछंती, जहा प्रति भल पाइबा अछि टिके ताकू समय दबा ही दरकार आपन। इबे कथा पे जण कॉलर अछंती, श्रीकांत अछंती भुवनेश्वरରୁ। नमस्कार। स्टूडेंट। हेलो नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज्ञा गुड मॉर्निंग श्रीकांत। आपन आपके स्टूडेंट है? हाँ, नमस्कार श्रीकांत। हाँ गुरुजी, Good morning. बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब बहुत खुशी लग रहा है। हाँ, आपण ओडिया रे कोइ परिबे से ओडिया बुझचंती? हाँ, ओडिया रे कहूँ। हाँ, तो गोटे रिक्वेस्ट थिला, बृंदावनी सारंगरा जो ठुमरी अछि सेटा लास्ट रे सुनिया को बहुत इच्छा अछि गुरुजी। ठीक अच्छा, अछि निश्चय मो बृंदावनी सारंग को ठुनी ना कर पिलू ठुमरी सुनाइबे तो चलिबो। हाँ हाँ सर, जरूर। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। आमे कथार्ता जारी रखिया सर। रिक्वेस्ट आगे पूरा कर दबा। हाँ, आगे कोन सुनिबा ठुमरी ना कोन? गोटे मु गोटे हिंदी गीत सुनाई से जब दीप जले आना। ओके ओके।
चमत्कार चमत्कार चमत्कार। सो शॉर्ट में किया या इसका और मन भी तो एक कर रहा है काम कि आप करा था। बजाइए, हम सुनते रहिए। सर मैसेज है आपके लिए। केपी भाई गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बागची जी इज ए वेरी आउटस्टैंडिंग एंड ए वेरी हम्बल आर्टिस्ट। Such a lovely conversation, KP ji and Goody ji. Enjoying every bit of it. निकुंज सामल लिखुचंती एई मेसेज टी। थैंक यू निकुंज भाई। आपन को संगत सांगो। थैंक यू निकुंज जी। तो आपको कौन सा गाना पसंद है बजाने के लिए? बा मुझे तो लगता नहीं है कि आप कभी गुस्सा करते होंगे। ऐसे नहीं है, कभी कभी तो तो आता गुस्सा है। करते कि आप फ्लूट बजा देते हैं? क्या होता है कि सपोज मैं सारे दिन ऑफिस में या किसी कारण में थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं जब भी फ्लूट बजाता हूँ या म्यूज़िक सुनता हूँ, ये एक्चुअली और एक बात है कि रियाज के पास सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने सुनेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे लिखाई पढ़ाई में सुनना भी बहुत तो आप बहुत जरूरी है। किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं एक्चुअली जो पुराने उस्ताद जो उस्ताद आमिर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बहुत सारे हैं, उस्ताद रशीद खां कंटेम्प्रेरी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, मेरे पिताजी का तो ऑब्वियसली है, पंडित निखिल वैनाथ जी जो सितारिस्ट थे बहुत। तो मैं सारी चीज़ सुनता हूँ, वोकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वहाँ से मुझे अनुप्रेरणा मिलते हैं बहुत। बिल्कुल। 14 साल उड़ीसा में रह गए। उड़िया भाषा प्रभावित नहीं किया आपको? उड़िया भाषा में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, बट टिके बोल भी सकता हूँ। टिके भूल ही जाए। हाँ, टिके ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए। 14 वर्ष भीतर तो शिखी पारते। 14 वर्ष रे राम तो वनवास जाके भी रावण को भी हत्या कर देले। एक्चुअली तबे 14 वर्ष पर एटा सरले सिखिबे हो। 14 वर्ष एक्चुअली वनवास कहना भूल होगा मेरे लिए, तो ये अच्छा, तीर्थ क्षेत्र है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई उड़िया गाना आप उठाए होंगे? हाँ हाँ, जैसे एक आहे नीलो सोइलो। बजा सकते हैं? हाँ, थोड़ा बजा श्योर सकते हैं? श्योर, आई विल बी वेरी हैप्पी, थैंक यू। चमत्कार चमत्कार। थैंक यू, बस आप ऐसे खुश रहे और ऐसे बंसी बजाते रहे। थैंक यू। और आप आए दूसरों को हमारे- खुशी देते रहिए, दूसरों को डी स्ट्रेस करते रहिए। दिस इज अ वेरी नोबल कॉज। और आप और भी सीखते रहिए और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाइए। Thank you. वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत। थैंक यू सर। इच्छा तो होतला आहुरी सुनिया पई, मन किंतु होतुवारा समय हमको निर्देश देला आज पई एठू विदाई नबाकू पड़िबो। तो आपण मैंने भी जदि शिखिबा पे चाहूछथि निश्चय सारଙ୍କ सहित कांटेक्ट करि परिबे, जोगाजोग करि परिबे। केने एटा शिखिबा पे कोनोसी बॉयसर तो कथा नहीं। आपण को ब्रीदिंग जदि परफेक्ट थिबो ताहले आपण बंसी निश्चय शिखि परिबे। मोर भी शिखिया पे इच्छा रानी तनो आज पई मते विदाई नबो पड़िबो। सुर लोक भी शिखिबा दरकार। हैं?
देखो तो ब्रेकफास्ट ओडिशा केवल न्यूज़ 7 डे बाय बाय। डे।